नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बापू जल्दी करो, कोचिंग का टाइम हो गया। इतनी देर से लाए हो तुम रिक्शा। कुछ छूट जाएगा तो कोनो नहीं समझाएगा मुझे। चंचल रिक्शा चलाते अपने बापू से बोली, बिटिया सवेरे 30 रुपए कमा के लाया हूँ। मुझे पता था तू लेट ना हो जाए, इसीलिए एक सवारी छोड़ आया। तेरी कोचिंग की पढ़ाई का पैसा भी तो जुटाना है तेरे बापू को। ठंड में मुंह से धुआं निकालता शाल ओढ़े हुए चंचल का बापू बोला, तो बापू मैं तो कब से कह रही थी मुझे 2-4 बच्चे पढ़ा लेने दो। कितने बच्चे पढ़ने को आए, तुमने ही मना कर दी। अब मेरी बीएससी भी हो गई थी। मुझे नहीं पढ़वाना अपनी बिटिया पर बालक बच्चे। बस तू छोटी मोटी सही सरकारी नौकरी पाले, अपने पैरों पे खड़ी हो जा मेरी मुनिया। बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे ना चाहिए पैसा, बस तू पड़ जाए, इतना ही हो जाए। ठंड से कांप रहे दोनों बाप बेटी। कोहरे को चीरते हुए बापू का रिक्शा बिटिया के सपनों को पूरा करने आगे बढ़ता जा रहा था, जिसके पैरों में ठंड से सूजन आ गई है। लो बापू, आ गई कोचिंग। चंचल रिक्शे से उतर गई। अपनी पुरानी कई सालों से पहन रही जैकेट के आगे अपने बैग को कर लिया कि जैकेट का धुंधलापन छुप जाए। चुपचाप सिकुड़कर पीछे की सीट पर बैठ जाती थी चंचल। अब की बार तुझे नई जैकेट दिलवा दूंगा मेरी मुनिया। बहुत पुरानी हो गई है ये, कैसे छुपाती फिरती है। रिक्शे से उतर अपनी बेटी को निहारता बापू बोला, ना बापू, अब तो सरकारी नौकरी लगने के बाद वो बड़ी वाली जैकेट लूंगी जिसमें पूरा शरीर ढक जाता है। ठाकुर जी तेरी इच्छा जल्दी पूरी करे। ले, 10 रुपए की मूंगफली लाया था, वो तेरा जो बीच में खाने का समय होता है ना, खा लेना। ठीक है बापू, थोड़ी तुम ले लो। तभी कोचिंग का मालिक बाहर आया। चंचल को देखकर बोला, तुम रोज लेट आती हो, ऐसे कैसे क्रैक करोगी। कंपटीशन पता है ना, नेक्स्ट वीक है, एसएससी का पेपर है। जी सर, अब नहीं होगी लेट। जल्दी से बापू को नमस्ते कर चंचल कोचिंग के अंदर चली गई। मास्टर साहब, मेरी मुनिया मेरे कारण लेट हो जाती है। वो तो सुबह 6 बजे ही तैयार हो जाती है। कुछ छूट जाए तो दोबारा समझा दिया करो। पैसों की फिक्र ना करो आप, मैं दे दूंगा। जितनी फीस है उससे बढ़कर दे दूंगा। बापू हाथ जोड़कर सर से बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो हम समझा देंगे। जाओ अपनी रोजी रोटी देखो, बेटी के लिए हम है ना। अगले सप्ताह एसएससी का पेपर हो गया। बापू रिक्शे से काफी दूर पड़े पेपर के सेंटर पर ले गया। वहां पूरे दिन रुका रहा, बस ऊपर वाले को याद करता रहा। एक परीक्षा अंदर चंचल दे रही थी और एक बाहर उसका बापू। पेपर के बाद चंचल अगली परीक्षा की तैयारी में लग गई। किसी ने रास्ते में चंचल के बापू से बोला, रिक्शा चलाना छोड़ दे अब, जा घर, तेरी लड़की अधिकारी बन गई। बापू को विश्वास नहीं हुआ। हाफता हुआ रिक्शा लेकर घर आया। उसका घर में जाना मुश्किल हो रहा था, इतनी भीड़ जो लगी थी। उसके घर पर न जाने कितने लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई। अंदर मीडिया के लोग बैठे थे और चंचल और उसकी अम्मा को घेरे हुए थे। बापू को देख कैमरा उसकी तरफ हो गया। एक पर एक प्रश्न बापू से किए जा रहे थे कि एक रिक्शे वाले ने अपनी बेटी को अपनी मेहनत और उसकी लगन से अधिकारी बना दिया। घर के एक एक कोने की वीडियो बन रही थी। चंचल यहाँ पढ़ती थी, यहाँ खाना बनता था, बरसात में टपकती इस झोपड़ी में रहती थी चंचल। इसके पहले कोई जानने नहीं आया कि एक रिक्शे वाले ने अपनी मुनिया को कैसे पढ़ाया। यही समाज है जहाँ असफलता में कोई नहीं पूछता और सफलता शोर मचाती है। कुछ भी हो, आज चंचल अधिकारी बन गई। चंचल ने बापू के गंदे छाले पड़े हाथों को जी भर के चूम लिया। बापू भी बिफर पड़ा, अपने मुनिया को सीने से चिपका लिया। आखिर एक और गरीब आदमी की बिटिया अधिकारी जो बन गई थी। रोज अखबार में पढ़ता था, आज मेरी मुनिया ने कर दिखाया। आंखों में आए खुशी के आंसू को उसने आज रोका नहीं। बापू रिक्शा अभी भी चला रहा है। ये पिता बड़े स्वाभिमानी होते हैं, बच्चों को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं पर खुद अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।